अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। याद रहे इस वक्त हम सूरह रहमान पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 36 तक हम पढ़ चुके हैं, आयत नंबर 36 यानी कि 36। आज हमने आयत नंबर 37 पढ़नी है। 3 पारे आखिरी हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा चौथा पारा है और इंशाअल्लाह ताला हमने कुरान मजीद मुकम्मल करने हैं। अगर आप चाहें तो हमारे सफ़र में हमारे साथी बन जाएं। इंशाल्लाह हमारी इस क्लास में कुरान मजीद के तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त अदायगी और तजवीद पे बहुत आसानी के साथ आपको सिखाया जाएगा। तो चले चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ, सबसे पहले फ़ा को लंबा नहीं करना, हमज़ा को लंबा नहीं करना, क्योंकि फ़ा पे ज़बर है और अलिफ के नीचे ज़ेर है। ठीक है, इन दोनों को अगर कोई पढ़ेगा फ़ाइज़न तो वो गलत पढ़ेगा, अगर कोई पढ़ेगा फ़ाइज़न तो भी गलत पढ़ेगा। हमने क्या पढ़ना है? फ़ाइज़न। अलबत्ता यहाँ पे इख्फ़ा का कायदा हो रहा है। इख्फ़ा का कायदा कैसे होता है, गौर से सुनिए। इख्फ़ा का मतलब है छुपाना। अरबी ज़ुबान में इख्फ़ा कहते हैं छुपाने को। इस कायदे में नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को छुपाया जाता है, इसीलिए इसको इख्फ़ा कहते हैं। अब कैसे छुपाया जाता है, ध्यान दीजिए। ये है हमारे पास नून साकिन। याद रखें, जब कभी इस तरह का नून साकिन आ जाए या नून तनवीन आ जाए, यानी कि इस तरह 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए, नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद हरूफ़े इख्फ़ा में से अगर कोई हर्फ आ जाएगा तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को छुपा दिया जाएगा। हरूफ़े इख्फ़ा 15 है, ध्यान दें गौर से। ता सा जीम, दाल ज़ाल ज़ा, सीन शीन स्वाद, ज़्वा त्वा ज़्वा, फ़ा क़ाफ कैफ। ये 15 हरूफ़ इख्फ़ा हैं। इनको आप याद रखें, आप इनको अपने पास लिख लें। अगर आपको ये समझ आ गए तो आपको इख्फ़ा का कायदा समझ आ जाएगा। तो जब अब काफ मैंने भी आपके सामने बताया, बारीक काफ भी बताया, दोनों काफ शामिल हैं, तो हमने नून की आवाज़ को भी छुपाना है, नून साकिन की आवाज़ को और तनवीन की आवाज़ को। कैसे? जैसे कि फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान। अब मैंने वरदतन नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है? वरदतन। छुपाया है मैंने तनवीन की आवाज़ को, यहाँ पे भी छुपाया है, लेकिन ये याद रखें इसके साथ गुन्ना भी होगा। इख्फ़ा में गुन्ना भी होता है और छुपाया भी जाता है। ठीक है, ये हमारे पास मोटा खौफ, इसको आपने मोटा ही पढ़ना है। ठीक है, सॉरी, ये नून साकिन के बाद शीन आया हुआ था, काफ नहीं शीन, और ये तनवीन के बाद काफ आया हुआ था। खौफ को मोटा पढ़ेंगे, फ़इज़ा शक़्क़ शक़्क़, इस तरह से। खौफ उन 7 हरूफ में शामिल है जो हमेशा पुर यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं। वो हरूफ कौन कौन से हैं? ख़, स्वाद, ज़्वाद, ग़ैन, त्वा, क़ाफ, ज़्वा। ये वो 7 हरूफ हैं जो हमेशा पुर यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं। किसी भी सूरत में ये बारीक नहीं पढ़े जाते। ठीक है, आगे आपको जो मद नज़र आ रही है, ये मद 4 सेकंड तक आपने लंबी करनी है। 4 अलिफ के बराबर ये एक मद है। ठीक है, तकरीबन 3 अलिफ के बराबर ये मद है, तो हम इसको लंबा करेंगे। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ, ठीक है, फ़कानत वरदतन कद्दिहान। रॉ को पुर पढ़ना है, क्योंकि रॉ साकिन के बाद रॉ साकिन है और उससे पहले ज़बर है। अगर रॉ साकिन से पहले ज़बर और पेश आएगी तो रॉ मोटी पढ़ी जाएगी, अगर रॉ साकिन से पहले ज़ेर आएगी तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। ठीक है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि, अगर कोई इसको फ़बिअय्यि पढ़ता है तो वो गलत पढ़ता है। हम क्या पढ़ेंगे? फ़बिअय्यि। ठीक है,
आलाई, खड़ी ज़बर का भी ध्यान रखना है आपने और इस मद का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मद आपको नज़र आ रही है ये मद लंबी की जाने वाली है, इसकी मिकदार 4 सेकंड तक लंबी की जाएगी, ठीक है। रब्बिकुमा, रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ पे ज़बर है, ठीक है। और रब्बिकुमा ये अलिफ मद्दा, इसको खींच के पढ़ेंगे। तुकज़्ज़िबान, बा खड़ी ज़बर का भी ध्यान रखना है। फ़यौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान, ठीक है। फ़यौमइज़िन ला, एक कायदा आपने बार बार सुना होगा इदगाम बिल गुन्ना, उसके अपोजिट एक कायदा होता है जिसे इदगाम बिला गुन्ना कहा जाता है। वो कैसे होता है? नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रॉ आ जाए, ठीक है। नून साकिन या तनवीन के बाद लाम आ जाए या रॉ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ ख़त्म हो जाती है और गुन्ने के बगैर उसको अदा किया जाता है, यानी कि यहाँ पे रुका नहीं जाता। अब ये नून तनवीन के बाद लाम आया हुआ, तो हम इसको पढ़ेंगे फ़यौमइज़िन ला। इसके अपोजिट जो कायदा है वो इदगाम बिल गुन्ना का है, वो हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, अक्सर आता रहता है, ये भी कभी कभी आता है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। कभी ऐसा होता है नून साकिन के बाद लाम या रॉ आता है और कभी ऐसा होता है नून तनवीन के बाद लाम या रॉ आता है। तो ये है नून तनवीन के बाद लाम, तो इसलिए इसको इदगाम बिला गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। युस्अलु अन ज़म्बिही, युस्अलु, ऐसा तो नहीं कि इसको आप युस्अलु पढ़ते हैं, गलत है ये। युस्अलु, हमज़ा ज़बर अ, लाम पिशलू, लाम को लंबा नहीं करना, ना हमज़ा को करना है। ला युस्अलु अन ज़म्बिही, यहाँ पे नून साकिन के बाद जाल हुरूफ इख्फा में से आया है, तो हमने नून साकिन की आवाज़ को छुपाया है और गुन्ना भी किया है। कैसे? अन ज़म्बिही। यहाँ पे इकलाब का कायदा हो रहा है, ये देखिए जो नून के ऊपर आपको छोटा सा मीम नज़र आ रहा है ना, तो ये भी ऐसा होता है कि नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को मीम में बदल देते हैं, तो वहाँ पे नून के बजाय फिर मीम पढ़ा जाता है। कैसे? ज़म्बिही, मद भी अदा करनी है आपने। इंसुन वला जान, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फिर से इख्फा का कायदा हो रहा है, क्योंकि नून साकिन के बाद सीन आया हुआ है, तो नून साकिन की आवाज़ हमने छुपा दी और हमने इसके साथ साथ गुन्ना भी किया। इदगाम, आगे कायदा जो है वो इदगाम बिल गुन्ना का है, याद रखें। कभी भी नून साकिन आए या तनवीन आए तो ख़ास कायदा ही बनता है। 4 बड़े तजवीद के कायदे हैं, उनमें से कोई ना कोई कायदा बन रहा हो रहा है। यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना का कायदा बन रहा है, क्योंकि ये है तनवीन, तनवीन के बाद वाव आया हुआ है। कभी ऐसा होता है या आ जाता है, कभी नून आ जाता है, कभी मीम, या मीम वाव नून, यमून। नून साकिन या नून तनवीन के बाद या मीम वाव नून, इनमें से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन को आपस में इनको मिला देते हैं और साथ साथ गुन्ना भी करते हैं, इसलिए इस कायदे को इदगाम बिल गुन्ना कहते हैं। इसको कैसे अदा करते हैं? इस तरीके से, ठीक है। वाला, इसको आपने लंबा करना है क्योंकि आगे अलिफ मद्दा है। जान, थोड़ा सा गुन्ना मामूली सा निकलेगा क्योंकि नून के अंदर 2 लफ्ज़ होते हैं। जब इस तरह की मद के बाद नून आ जाए और वो भी शद वाला आ जाए तो मामूली सा गुन्ना पैदा होगा वक्फ में भी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युअख़ज़ु बिन्नवासिय वल अक़दाम। युअरफ़ुल, आइन का तलफ़्फ़ुज़ सीख लें, मैं बार बार आपको बताती हूँ, अक्सर लोग आइन को हमज़ा की आवाज़ में ले जाएंगे, नहीं युअरफ़ुल, युअरफ़ुल अगर आप पढ़ते हैं तो आप गलत पढ़ते हैं, इसको चेंज कर लें, युअरफ़ुल, ठीक है। आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ध्यान रहेंगे।
را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور را اس لیے پور پڑی جائے گی. پھر ان دونوں کو آپس میں جوڑیں گے. یعرف مجھ کلکلا ہو رہا ہے, جیم کے اوپر ساکن ہے, جیم کے اوپر ساکن آ جائے, قاف کے اوپر آ جائے, دال کے آ جائے, با کے آ جائے, طوا کے آ جائے, یہ 5 حروف ہیں. اگر ان کے اوپر اس طرح کا ساکن یا جزم آ جائے تو وہاں پہ جھٹکا ہوتا ہے, اس جھٹکے کو کلکلا کہتے ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ. اچھا جی, حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو یہاں پہ بھی جھٹکا ہلکا سا پیدا ہوگا, لیکن عین والا جھٹکا نہیں ہوگا. یہ تھا یہ ہے یو. دونوں کا فرق محسوس کریں اور ادا کرنا سیکھیں. فیؤخذ, خوا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے. نون کے اوپر شد آیا ہے تو ہر حال میں غنہ ہوگا. نون اور میم 2 ایسے حروف ہیں جب بھی ان پہ شد آ جائے تو ضرور غنہ ہوتا ہے. کیسے؟ بالنواصی والاقدام. اب قاف پہ بھی کلکلا ہو رہا ہے جیسے جیم پہ ہو رہا تھا. جیم, قاف, دال, با, طوا, یہ 5 حروف ہیں. جب ان کے اوپر یہ جزم آ جائے تو جھٹکا پیدا ہوتا ہے, اسے قلقلہ کہتے ہیں. کیسے جھٹکا ہوگا؟ والاقدام, جیسے مجرمون, اس کو قلقلہ کہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي. ہا کے مخرج کی ادائیگی سیکھیں. یہ 2 آنکھوں والی ہا یا گول ہا دونوں کا ایک ہی مخرج ہے اور حلق کا آخری حصہ ہے اس کا مخرج, تو اس کو ہم پڑھیں گے. اکثر لوگ پڑھتے ہازیہی, یہ غلط ہے, یہ ہے ہازیہی. ٹھیک ہے, جہنم التی, ہا کی طرف اس کا دھیان رکھنا ہے اور نون پہ غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یکذب بہا المجرمون. یکذب یاد رکھیں, یا کو لمبا نہیں کرنا, یا پہ یو اتنی مقدار ہے. با کو لمبا نہیں کرنا, یکذب. زال کو بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ زال کے نیچے زیر ہے. یکذب, بو کیا تو لفظ غلط. بہل مجرمون. پھر سے ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ ہا حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے. اور جیم پہ ہمیشہ کی طرح ہم نے بھی پھر قلقلہ کیا ہے, جھٹکا دیا ہے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. اسے ہم نے پڑھا تھا مجھ, اور اسے ہم پڑھیں گے مجھ کیونکہ دونوں قلقلے والے حروف ہیں. ایک اور بھی تھا یہاں پہ قاف والا. ٹھیک ہے, صدق اللہ العظیم. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. آیت نمبر 43 ہے یہ. ہم نے اتنا صحیح سبق پڑھا ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں خوب سارا اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.